राम मंदिर, लव जिहाद, गौ मांस, गौ रक्षा, सहिष्णुता, असहिष्णुता, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जेएनयू, 3 तलाक, सर्जिकल स्ट्राइक, आम आदमी के बुनियादी मुद्दों को ताक पे रखते हुए मीडिया पिछले 6 सालों से व्यस्त रही। मीडिया ने कभी भी आपने मीडिया पे सरकारी स्कूलों के गिरते हुए शिक्षा के स्तर के बारे में कभी कोई डिबेट नहीं देखा होगा। सड़क पर भीख मांगते बच्चे, उनके पीछे कभी कोई कैमरा, मीडिया का कैमरा नहीं देखा होगा। गंदगी और नालों और फुटपाथों पर जीवन यापन कर रहे गरीब लोगों के बारे में आपने न कभी उनके पीछे कोई कैमरा देखा होगा, न टीवी पे एक्सपर्ट्स की कोई पैनल देखी होगी। कुपोषण का शिकार होती महिलाएं और बच्चों के बारे में आपने कभी किसी एंकर को चिल्लाते और घड़ियालू आंसू बहाते नहीं देखा होगा। क्योंकि आत्महत्या करते किसानों के बारे में किसी को सहानुभूति जताते देखना तो ये दूर की कौड़ी हो गई है। 6 साल में बेरोजगारी की मार झेलते हुए नौजवानों के हक में किसी रिपोर्टर को आपने चिल्लाते हुए नहीं देखा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से नौजवानों के बेतहाशा पलायन होने के बाद इस पे आपने मीडिया की कोई पैनलिस्ट नहीं देखी होगी। इन 6 सालों में मीडिया बड़ी चतुराई से महत्वपूर्ण मुद्दों से बचती रही और स्थिति ये रही कि इस बीच बड़े बड़े कारनामे होते चले गए। चटुकारिता की इस दौड़ में, हड्डियों के चाटने के होड़ में, सबसे आगे निकलने की होड़ में राजनीतिक दल द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा फेंके गए हड्डियों को चाटने के लिए मीडिया की होड़ मची हुई है। और पत्रकारों की आंखों में विजन नहीं रह गया है। ये मैं कह रहा हूं, विजन नहीं रह गया है क्योंकि उनके ऊपर राजनीतिक पार्टियां एवं पूंजीपतियों द्वारा दिए गए रुपयों के मोतिया बिंदु से अंधी हो चुकी है आज की मीडिया। भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है ना मीडिया को। आज भारत का चौथा स्तंभ खतरे में नहीं है, वो खुद को इतना स्तर विहीन कर चुका है कि आज आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे तो एक एंकर, एक रिपोर्टर, एक पत्रकार स्वयं यह मानने को तैयार है कि हाँ मुझे गालियां दी जाती हैं, लेकिन उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे चंद टीआरपी और चंद रुपए के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने अपनी आत्मा बेच दी। इस महामारी जैसे दौर में जहां सबको एक होना चाहिए, मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया चैनलों पे अगर कोई चीज, कोई खबर प्रकाशित करती है तो किसी बुरे खबर से लोग उससे लड़ने को मीडिया तैयार करती है। आगे क्या करना है उसके लिए अपने आप को आदमी एक मजबूत स्थिति में परिवर्तित करती है। लेकिन साहब जब मीडिया ही दलाल बन जाए तो क्या कहा जा सकता है। अब आप ये देखिए, नशे में लिप्त बचपन, वेश्यावृत्ति करती बच्चियां, आत्महत्या करता किसान, धक्के खाता बेरोजगार नौजवान, इसके बारे में कभी किसी रिपोर्टर को घड़ियालू आंसू बहाते देखा है? पिछले 6 सालों में मीडिया व्यर्थ के मुद्दों में अपना समय बर्बाद करती रही और वहीं कोई एक किसान आत्महत्या कर लेता है तो उसको टीवी पे नहीं दिखाया जाता है। आज दोहरे मापदंड पे जो ये आज काम हो रहा है, ये आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा है। मीडिया कुछ भी बोलने से पहले आज के डेट में आप देखिए, ऐसा लगता नहीं है कि उसके बोलने से हमारे समाज में, हमारे प्रांत में, हमारे देश में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी हाल ही में, बहुत पीछे ना जाके, मैं शाहीन बाग ना जाकर के मैं तबलीगी जमात में, कोरोना वायरस में तबलीगी जमात पे आता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, इसको आप कमेंट में मुझे जरूर लिखिएगा, मैं सही हूँ कि गलत हूँ आपके विवेक पर निर्भर करता है, कि थाने से सटे हुए निजामुद्दीन मरकज में हजारों लोग इकट्ठा थे
पुलिस को खबर नहीं थी। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी जाते हैं समझाने, और वो जो है उतने दिन लॉकडाउन के उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई क्यों नहीं होती है? वहां अगर हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं तो मैं ये मानता हूं कि सरकार को भनक नहीं थी। थाने से सटा हुआ है, उस पर कई खुफिया एजेंसी की नजर रहती है। अगर सरकार को भनक नहीं लगी इतने दिनों तक तो इस सरकार की बहुत बड़ी निकम्मापन है, सरकार इस पे फेल है। कल को हमारे यहाँ दिल्ली कोई झारखंड और छत्तीसगढ़ और रांची नहीं है, दिल्ली पूरे भारत की राजधानी है। अगर आप कोई ऐसी किसी मामूली घटना आप कह रहे हैं हमको जानकारी नहीं थी, आपको जानकारी नहीं थी, तो इस प्रकार कभी कोई आतंकवादी हमला अगर कर दे तो भी आपको जानकारी नहीं होगी। और इसको तबलीगी जमात को मीडिया ने इस प्रकार दिन रात चलाते हुए तबलीगी जमात अभी पिछले दिनों मीडिया ने चला दिया, कुशीनगर में पकड़े गए 18 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए। वहां की एसपी को खुद ट्विटर लाइव आना पड़ा, एफबी लाइव आना पड़ा, एसपी को सफाई देना पड़ा, कृपया मीडिया गलत खबर ना चलाए। जो 17 लोग पकड़े गए हो तबलीगी जमात से जुड़े हुए नहीं हैं। कुछ चैनलों ने इस पे माफी भी मांगा। अब आप देखिए मीडिया की किस हद तक गिर गए। अभी आप ये शुरुआती चरण है, आप आगे देखेंगे कि हमारी जो जनरेशन आगे आने वाली है। अभी एक दिन मैं टीवी देख रहा था, न्यूज में देख रहा था, मेरा एक भांजा है, आदित्य नाम है उसका, तो ऐसे तबलीगी जमात का समय था और तो टीवी पे दिखाया तबलीगी जमात के लोग जो है इनके द्वारा कोरोना फैला कुछ ऐसे। तो बस वो मुझसे पूछ पड़ा कि मामा ये कोरोना जो है ये मुसलमान लोग लेके आए हैं, मुसलमान लोग फैला दिए हैं। मेरे पास उसका जवाब नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5-6 साल उसकी उम्र है, उस बच्चे की, या लॉकडाउन के दौरान घर में सभी लोग थे, टीवी देख रहे थे, न्यूज के माध्यम से सारी जानकारियां ले रहे थे, लेकिन उस बच्चे के मानसिक अवस्था पे क्या असर पड़ेगा? कोरोना वायरस आज नहीं तो कल नहीं खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा तो उसकी वैक्सीन आज 2-4 साल 5 साल 10 साल बाद आ जाएगी, मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ। बट आप जो जहर, मीडिया जो जहर और कुछ भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे जो वो हैं, इनके चटकार जो हैं, अपने बड़े नेताओं के चटकार जिन प्रवक्ता के रूप में पेश करते हैं, ये केवल जहर घोलने का काम करते हैं। इनके किसी भी डिबेट में बिना सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनसे सवाल पूछा जाए तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके बिना पूरा नहीं होता। इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये चले जाते हैं राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़। क्या है ये? अरे यार, आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं, आप अपनी उपलब्धि बताओ। किसी की बुराई करके आप अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर रहे हो। आपके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न मैं श्री लगाऊंगा न जी लगाऊंगा, नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, मतलब हैं, सॉरी अभी हैं, क्योंकि संबित पात्रा को शायद कोरोना हुआ है, क्षमा कीजिएगा, वो एडमिट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की जो स्वयं की गाइडलाइन थी कि लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन, तो उस पे आप बताइए, योगी जी गए अयोध्या में, तब काफी पुरानी बात है, लॉकडाउन के दौरान की, काफी लावा लश्कर लेके सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। वहीं एक परिवार अगर पलायन कर रहे समय कहीं दूर से मजदूर पैदल जा रहा है तो पुलिस उसके ऊपर लाठियां भाज रही है, भूखा पे। तो ये दोहरे मापदंड जो सरकार के हैं, दोहरे मापदंड इस समय चल रहे हैं। विषय देखिए बहुत है, समय कम पड़ जाएगा। तो ये हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है, मीडिया की, आप हमारा साथ दीजिए, मीडिया की धज्जी उड़ाइए,
क्योंकि मीडिया खतरे में है, भारत का चौथा लोकतंत्र खतरे में है और ये मीडिया इस तरह तब तक करती रहेगी जब तक ये राजनीतिक पार्टी और उद्योगपति के धंधे पे पलता रहेगा। और तब तक मीडिया जब उसके धनों पे पलती रहेगी तब तक एंकर भड़ुए बने रहेंगे, रिपोर्टर दलाल बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं यशवंत यादव, नमस्कार। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।